एक महिला बहुत ही अमीर महिला होती है, वो बड़ी दयालु भी होती है, लोगों की मदद भी करती है। एक बार उसके घर के पास कुछ मज़दूर काम कर रहे होते हैं। मज़दूरों की संख्या 25 से 30 होती है। वो महिला उन मज़दूरों के पास जाती है और कहती है कि आज रात का दावत, भैया आप लोगों को मेरे घर में इनविटेशन है, आइए और दावत का लुत्फ़ उठाइए। शाम होती है, सभी मज़दूर जाते हैं उस महिला के घर और बड़े ही चाव से बिरयानी खाते हैं और ये सिलसिला लगातार 4 दिनों से चलता रहता है। मज़दूर भी बड़े खुश होते हैं, यार कितनी अच्छी महिला है, मज़दूरों का इतना ख्याल रख रही है, गरीबों का इतना ख्याल रख रही है। वाकई ये महिला ऐसा होती भी है, कई बार खिलाती भी है। तो दोस्तों ऐसी 3-4 महीने बीत जाते हैं। 3-4 महीने बाद उन मज़दूरों को पता चलता है कि जो बिरयानी उस महिला ने उस दिन उन सबको खिलाई थी, वो कोई मुर्गी, भैंस या फिर बकरी की नहीं थी, बकरे की नहीं थी, वो था इंसान का मांस, ह्यूमन फ्लैश, इंसान का गोश्त। जब उनको इस बात का पता चला तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उस महिला ने ऐसा उनके साथ किया। दोस्तों उल्टियाँ कर कर के उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। कई लोगों को उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया था क्योंकि उन्हें बहुत घिनौना लग रहा था। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे इस कृत्य के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, उस औरत ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने इंसान का मांस खिला दिया उन सभी मज़दूरों को जिनको वो जानती भी नहीं थी? सबसे बड़ा प्रश्न यह था। और जिस दिन इस राज का पर्दाफाश हुआ, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं भरत, भारत की राय में आपका स्वागत करता हूं। आज की घटना एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो घटना घटी थी यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर एक छोटा सा शहर है जो ओमान से बाउंड्री के साथ लगता है। यहाँ पर एक 32 साल का युवक रहा करता था। उस 32 साल के युवक का नाम था यूसुफ़। यूसुफ़ वहाँ पे लगभग 2018 में अगस्त में गायब हो जाता है। अब गायब होने के कई महीनों बाद भी, जब कई दिनों के बाद, कई सप्ताह तक अपने घर वालों से मिलने नहीं जाता, तो उसके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि हमारा बेटा यूसुफ़ कई दिनों से हमसे मिलने नहीं आया, कहाँ है, आखिर उसकी खोज खबर क्या है। अपने छोटे बेटे से कहते हैं, छोटे जा अपने भाई को ढूंढ के ला कि कई दिन से हमसे न मिलने आया है, न उसकी कोई खोज खबर है। तो छोटा भाई जाता है, उसको भी परेशानी हो रही होती है, टेंशन हो रही होती है, आखिर यूसुफ़ गया कहाँ। वो दोस्तों से पूछता है, रिश्तेदारों से पूछता है, आसपास की फैक्ट्रियों पे जाके पूछता है, पर यूसुफ़ का कहीं भी कोई पता नहीं था। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है उसके ढूंढने का। रोज़ यूसुफ़ का भाई छोटा वापस आता है, माँ बाप पूछते हैं, बेटा यूसुफ़ मिला? लेकिन यूसुफ़ का कोई भी पता नहीं था। इसी तरह से दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन परेशान होकर, थक हार के अपने माँ बाप के पास जाता है यूसुफ़ का भाई और बोलता है, पिताजी अब क्या करें? तो वो सब निश्चित करते हैं कि आप जाके पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करी जाए। तब यूसुफ़ का भाई, उसके परिवार वाले जाते हैं और नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले भी इस मामले को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते, वरना अगर लिया होता तो ये मामला बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाता। तो लेकिन यूसुफ़ का जो भाई होता है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करता रहता है। वो आसपास लोगों से पूछता है, दोस्तों से पूछता है और अपनी पूछताछ अपने लेवल पे जारी रखता है। तो पूछताछ के दौरान उसको एक शख्स का नाम बार बार सुनाई देता है, ज़रीन खान का। ज़रीन खान के घर जब वो जाता है, वो कहता है, यार इस बंदी से मिलना पड़ेगा। ज़रीन खान आखिर है कौन? जब ज़रीन खान से मिलता है, ज़रीन खान बताती है कि यूसुफ़ और ज़रीन खान एक दूसरे से प्यार करते थे और ज़रीन से वो यूसुफ़ शादी करना चाहता था। 7 साल से वो एक दूसरे से प्यार करते थे और कई दिन हो गए यूसुफ़ ज़रीन से मिलने नहीं आया। और ज़रीन कहती है, मैं बड़ा परेशान हूँ, ना वो मुझे फ़ोन कर रहा है, ना मुझसे बात करता है, पता नहीं क्या नाराज़गी है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। पहले तो रोज़ मिला करता था, रोज़ बात करा करता था, अगर उसका पता लग जाए तो मुझे भी बताना। अब यूसुफ़ की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी बातों बातों में दोपहर का वक्त हो जाता है। ज़रीन यूसुफ़ के भाई से बोलती है कि भैया अब तो काफ़ी वक्त हो चुका है, आप ऐसा करो मेरे साथ चलो और खाना खा के फिर जाना। तो काफ़ी बोलने के बाद यूसुफ़ का भाई मान जाता है और ज़रीन खान उसे अपने घर लेके चली जाती है। ज़रीन खान कहती है कि भैया आप बैठो, मैं भी खाना बनाती हूँ और आपके लिए लाती हूँ। तो दोस्तों काफ़ी देर वेट करने के बाद यूसुफ़ का भाई सोचता है, चलो थोड़ा सा जाके किचन में देखा जाए कितना वक्त और लगेगा। तो वो किचन में देखता है कि किचन में सभी चीज़ बहुत बड़ा बड़ा दिखता है उसको।
वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा ग्राइंडर दिखता है, मसाले पीसने वाली बहुत बड़ी मशीन। वो थोड़ा उसे देख के चौंक जाता है कि यार इतना बड़ा ग्राइंडर घर के अंदर क्या कर रहा है, इतने बड़े बड़े बर्तन। तो ज़रीन से पूछता है, ज़रीन इतना बड़ा ग्राइंडर, इसका तुम क्या करती हो? तो ज़रीन बोलती है कि मैं नॉन वेज पसंद करती हूँ और नॉन वेज कई बार लोगों को खिलाती भी हूँ, तो मुझे उसके लिए गोश्त काटने के लिए, गोश्त को ग्राइंड करने के लिए एक बड़े से ग्राइंडर की ज़रूरत है, मसाला पीसने के लिए, तो इसलिए मैंने ये ले रखा है। तो अभी तक सब नॉर्मल चलता है। तो यूसुफ़ का जो भाई होता है वो उस ग्राइंडर को देख रहा होता है। हालांकि वो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है इतना बड़ा ग्राइंडर किचन में रखना, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा चलाने की कोशिश करता है कि अच्छा इस तरह का ग्राइंडर है। तो तभी उसके हाथ में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा लगता है, तो वो उसे उठाता है, कहता है ज़रीन ये क्या है? वो देखता है कि ये तो किसी इंसान का दांत है। दोस्तों वो थोड़ा भौचक्का हो जाता है कि यार इंसान का दांत ग्राइंडर में कैसे आ गया? तो ज़रीन से पूछता है, ज़रीन ये तो इंसान का दांत है। ज़रीन उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, ये कोई इंसान का दांत नहीं है, मुझे इसको दो। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। इसलिए दोनों की कहासुनी हो जाती है और लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है बात। तो यूसुफ़ का जो भाई होता है कहता है मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा, और वहाँ से चले जाता है। अब जाके वो सीधे पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि आज वो ज़रीन खान से मिला था। तो पुलिस वाले पूछते हैं ज़रीन खान कौन? तो ज़रीन खान के बारे में बताता है कि ये मेरी भाई की माशूका थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ में रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और सारी ज़िंदगी साथ बिताना चाहते थे, और वही ज़रीन खान है। उस ज़रीन खान से मैं अपने भाई का पता करने के लिए उसके घर पहुंचा, तो मैंने किचन में देखा एक बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ है। इतना बड़ा ग्राइंडर आमतौर पे घर पे नहीं होता। तो जब उसने उस ग्राइंडर को थोड़ा सा चलाने की कोशिश की तो उसके अंदर दांत का एक टुकड़ा मिला। अब पुलिस वालों को लगा यार बात में तो दम है, चलो एक बार इसका डीएनए सैंपल कराया जाए। पुलिस वालों ने उसे लैब में भेज दिया और लैब में उसकी डीएनए सैंपलिंग कराई गई और छोटे के भाई यानी यूसुफ़ से उस डीएनए का मैच मिलान हो गया। सभी लोग बड़े सख्ते में आ गए। यूसुफ़ की फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन फिर से ये बात सारी मीडिया में आ गई और सबसे बड़ा प्रश्न फिर से उभर के आया, आखिर ज़रीन खान ने इतने बड़े खौफनाक हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया? पुलिस ज़रीन खान के घर पहुंचती है, उसको गिरफ़्तार करती है, ज़रीन खान पे दबाव बनाया जाता है और ज़रीन खान खुलासा करती है एक खौफनाक हत्याकांड का। तो दोस्तों ज़रीन खान ने बताया पुलिस वालों को, पहले तो फुसलाने की कोशिश करती है कि कोई भी गुनहगार इतनी आसानी से पुलिस से कोई चीज़ बताता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले इस बार पूरी सोच के बैठे थे कि इस गुत्थी को सॉल्व करना है। वो ज़रीन पे दबाव बनाते हैं और दोस्तों अगर पुलिस वाले अगर चाहें ना तो 7 गज ज़मीन के नीचे से भी सच्चाई ढूंढ निकालते हैं, ऐसी कहावत है पुलिस के बारे में। तो थोड़ी सख्ती के बाद ज़रीन खान टूट जाती है। तो ज़रीन बताती है कि वो यूसुफ़ से बहुत प्यार करती थी, हद से ज़्यादा प्यार करती थी। 7 साल वो साथ रहते थे, तो 7 साल तक यूसुफ़ उसके साथ रहा। अब यूसुफ़ को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई थी। यूसुफ़ उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता था और मुझे छोड़ना चाहता था, मुझसे अलग होना चाहता था, और ज़रीन ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ़ ने ज़रीन से मिलना छोड़ दिया क्योंकि आए दिन दोनों की लड़ाई होने लगी। तो एक दिन ज़रीन एक प्लान बनाती है। ज़रीन यूसुफ़ को अपने घर बुलाती है, कहती है चलो जो हुआ भूल जाओ, कम से कम मुझसे मिलने आ जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे बिताना चाहते हो बिता सकते हो, पर मुझे मत भूलो, आज मेरे घर आ जाओ। वो अपने घर बुलाती है यूसुफ़ को। यूसुफ़ उसके घर चले जाता है। यूसुफ़ को बड़े लाड प्यार से अंदर ले जाती है, कहती है मैंने आज तुम्हारे नॉनवेज बनाया है, बड़े दिन बाद तुम मेरे घर आए हो। और वो उसके लिए बहुत ही सुंदर नॉनवेज बनाती है जो यूसुफ़ को बहुत पसंद आता है। लेकिन यूसुफ़ को कुछ ही देर बाद बेहोशी आ जाती है क्योंकि ज़रीन ने इसमें बेहोशी की दवाई मिला दी होती है। अब यूसुफ़ बेहोश हो जाता है और ज़रीन खान बताती है कि उसने फिर यूसुफ़ को मार दिया गला दबा के। अब यूसुफ़ मर गया। अब सबसे बड़ी बात आई, ज़रीन खान ने उस बॉडी को काट के मज़दूरों को क्यों खिलाया? ज़रीन खान घबरा गई, जैसा इसने पुलिस वालों को बताया कि ज़रीन खान घबरा गई कि अब उस बॉडी का मैं क्या करूं, उस बॉडी को कहां ले जाऊं, क्योंकि 70 किलो की बॉडी होती है और ज़रीन खान के लिए उस बॉडी को ठिकाने लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ज़रीन खान क्या करती है, कई दिन तक सोचती है, फिर उसको एक प्लान याद आता है कि क्यों ना अपने हुनर का इस्तेमाल किया जाए इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। क्योंकि ज़रीन खान एक अच्छी कुक भी थी और 7 साल पहले वो दोनों होटल पे ही मिले थे यूसुफ़ के साथ। मतलब ज़रीन खान यूसुफ़ को होटल पे ही मिली थी, वहीं से उनकी मुलाकात और दोस्ती का सिलसिला चालू हुआ था। तो वो एक अच्छी कुक थी। तो ज़रीन क्या करती है, उस दिन कुछ अपने घर के अंदर से जेवर और पैसे ले जाती है, बाज़ार जाती है, बड़े बड़े सामान ख़रीदती है।
बड़े बड़े सामान में बड़ा बड़ा कुकर ख़रीदती है, बड़ा बड़ा भगोना ख़रीदती है और बड़े बड़े चाकू छुरी ख़रीदती है जिससे बड़ा बड़ा गोश्त काटा जाए। इसी के साथ वो एक बहुत बड़ा ग्राइंडर भी ख़रीदती है। इतने सारे लाजो सामान के साथ वो घर पहुंच जाती है। तो दोस्तों फिर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो उसकी बॉडी के छोटे 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 टुकड़े करके फ्रिज में रख देती है। उसके बाद उसको एक युक्ति आती है कि उसके घर के पास कुछ मज़दूर काम कर रहे होते हैं। वो मज़दूर पूरे दिन मेहनत मज़दूरी करते हैं। वो कहती है यही इसकी बॉडी को ठिकाना लगाएंगे। उन मज़दूरों को अपने घर बुलाती है और जितनी भी उसके घर में मीट रखा होता है उसका 4 भाग करती है और 1 भाग को बिरयानी के रूप में बना के उन्हें खिला देती है। और स्वाद तो उसके हाथ में होता ही है, क्योंकि दोस्तों मज़दूरों को थोड़ा पता होता है कि वो इंसान का मांस खा रहे हैं। वो भी बड़े चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। एक हिस्सा 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से 4 हिस्से वो 4 दिन में ख़त्म करती है। दोस्तों अब बात आती है बड़ी खौफनाक वाली। ये सुनिएगा, ज़रीन खान अब उन हड्डियों का क्या करती है जो किसकी होती है, यूसुफ़ की। तो महिला के मन में और भी ज़्यादा ख़तरनाक धूर्त विचार आए जा रहे थे। वो महिला क्या करती है, पहले उन हड्डियों को गर्म करती है बड़े से कुकर में। बड़े से कुकर में इसलिए गर्म करती है ताकि वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए। हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती है उस बड़े ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर बना के वो धीरे धीरे पॉलीथीन में डेली इसको ले जाती है और बाहर फेंक देती है। इस प्रकार से उसने सारे मांस को तो बिरयानी बना के खिला दिया और हड्डियों का पाउडर बना के बाहर फेंक दिया। ऐसा वो पुलिस जांच में बताती है और एक और खुलासा करती है बहुत बड़ा। लेकिन दोस्तों इससे पहले जब ये बात उन मज़दूरों को पता चलती है, पड़ोसियों को पता चलती है, तो वो लोग सोचते हैं यार हमारा क्या उसमें गुनाह था कि उसने हमें ऐसा इंसान का मांस खिला के हमें हमेशा के लिए कलंकित कर दिया, क्यों हमारे ज़मीर को कलंकित कर दिया। दोस्तों वो एक और खुलासा करती है बहुत बड़ा। वो ये बताती है कि उसने यूसुफ़ की आँखें जो अनवांटेड पार्ट्स थे, जो कह सकते हैं कि जो मल होता है, उन सब का कहाँ इस्तेमाल किया, उन सब को उसने भर के कुत्तों को खिला दिया। इस प्रकार के खौफनाक केस को उसने अंजाम दिया। दोस्तों कहते हैं ना, गुनाह कितना भी, गुनहगार कितना भी शातिर हो, गुनाह कभी भी छुप के नहीं रहता। एक छोटे से दांत ने यूसुफ़ के कातिल को सलाखों के पीछे तक भिजा दिया। अगर यूसुफ़ का भाई ज़रीना से नहीं मिला होता, ज़रीना के घर नहीं गया होता, उसकी नज़र उस मिक्सी पे, उस ग्राइंडर पे बड़े से नहीं पड़ी होती, वो दांत उसे नहीं मिला होता, तो आज ज़रीना सलाखों के पीछे नहीं होती। तो इसी के साथ हम अलविदा देते हैं अपनी इस कहानी से। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।